हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मोटिवेशन थ्योरीज। सो ये पार्ट 4 है लेक्चर का। इससे पहले हमने कंटेंट थ्योरीज कवर कर लिया है एंड द प्रोसेस थ्योरीज हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें हम समझेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में। सबसे पहले देखिए, थ्योरी एक्स जो है वो दिया गया था, MC जॉर्जर ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ये है नेगेटिव। कोई भी ह्यूमन बीइंग को ये नेगेटिव समझते हैं, मतलब कि कोई भी इंसान डिसलाइक करता है, वो काम नहीं करना चाहता है। ही अवॉइड्स एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही मस्ट बी पुश्ड और कंट्रोल टू परफॉर्म दी वर्क और टू परफॉर्म दी टास्क। उन्हें हमेशा पुश करना चाहिए, एक पुश मिलना चाहिए मैनेजमेंट के थ्रू, तभी वो पर्सन अपना टास्क परफॉर्म करेगा। देन इट लीड्स टू एन अथॉरियन मतलब कि कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ एम्प्लॉय किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को अपने एंड पे कोई डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, जो भी अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट के पास रहेगा। एंड इट अडॉप्ट्स अ टॉप down style of management where the manager believes if he is not constantly supervising then people of the organization are not going to work, right? अब इसका बेसिक assumptions है, there are certain basic assumptions। तो सबसे पहला है people are inherently they don't like to do the work of the organization, they avoid any sort of work। उनके पास एम्बिशन नहीं है, दे अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दी वर्क। एम्प्लॉयज़ आर प्राइमरली सेल्फ सेंटर्ड, वो सेल्फ सेंटर्ड है, खुद अपना काम करेंगे एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दी वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो करेंगे भी तो पहला अपना काम का प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल का काम का बारे में सोचेंगे। दे रेजिस्ट एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, दे आर नॉट वेरी मच क्रिएटिव। अच्छा, वो लोग खुद से काम कर ही नहीं रहे हैं तो दे, सिंपल सा बात है, दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर बीइंग ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पर्सन। ये सब जो भी एजम्पशंस है, दीज आर पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये सब नेगेटिव है। एंड दे सी दी वर्कर्स इमेच्योर, पैसिव, अनरिलायबल। दीज आर द अजम्पशंस ऑफ wherever the organization is employing theory X। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्टाइल क्या अडॉप्ट किया जाएगा। सो मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी क्लोजली सुपरवाइज्ड टू डू दी टास्क। एम्प्लॉयज़ को बार बार सुपरविजन, एम्प्लॉयज़ को बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट हैज़ टू बी डन बाय देम। अथॉरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, दैट इज़ सेंट्रलाइज। जो भी मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वही सब काम करेंगे, अपना एंड पर डिसीजंस लेंगे एंड सिर्फ डिसीजंस को कन्वे कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ लोगों को। और एम्प्लॉयज़ लोगों का यहाँ अथॉरिटी नहीं है कि कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का या फिर कोई डिसीजन को मीट करने का। लीडरशिप टेंड्स टू बी ऑटोक्रेटिक। पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग इज़ मिनिमम, कम से कम है या फिर एब्सेंट है। पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, वही बात है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, कम से कम होगा या फिर एब्सेंट ही होगा उनका पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्टेड। नेक्स्ट इज़ द मोटिवेशन टूल्स। कौन कौन सा मोटिवेशन टूल्स होगा जहाँ थ्योरी एक्स एम्प्लॉय किया जाएगा। यहाँ दो टाइप का टूल एम्प्लॉय किया गया है, लाइक द कैरेट्स टू मेक द पीपल वर्क। Meaning, if a worker is performing very good in the organization, if an employee is doing extraordinarily good in the organization, तो उनको किसी टाइप का रिवॉर्ड्स मिलेगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, बोनसेस मिलेगा, ठीक है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रिप में भेजा जाएगा एम्प्लॉयज़ को। सो ये सब क्या है, ये मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को और काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ थ्रेट्स, पेनल्टीज, फियर ऑफ जॉब। ये सब क्या है, ये हो जाता है स्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ डिसओबे कर रहा है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज़ नॉट कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइम, ही इज़ लीविंग अर्ली विदाउट डूइंग और कंप्लीटिंग दी वर्क, तो वो सब केसेस में क्या होगा, थ्रेट्स दिया जाएगा, पेनल्टीज़। कुछ ऑफेंस कर रहा है कोई एम्प्लॉय तो उसको पेनल्टीज़ पे करना होगा। He might have a fear of losing the job itself.
राइट. सो फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस चेक, टाइम कीपिंग एंड टाइट टारगेट्स, ये सब चीज़ एम्प्लॉय किया जाता है. सो स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है. थ्योरी एक्स का मतलब वहाँ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है. वो कैसे है कि परफॉर्मेंस चेक, फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर विल बी अ परफॉर्मेंस चेक. टाइम कीपिंग, दैट एम्प्लॉय ठीक सही टाइम पे आ रहे हैं, सही टाइम पे लीव कर रहे हैं, वो देखना. टारगेट सब मीट हो रहा है कि नहीं. सो ये सब टूल्स है एम्प्लॉय किया जा रहा है. एंड एज वेल एज सर्टन रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज विच आर बीन एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो मोटिवेशन इज कंसिडर्ड समथिंग डन टू द पीपल फ्रॉम द आउटसाइड. बाहर से हम कुछ ला रहे हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. एंड समथिंग दैट इज़ नॉट इंटरनल. यहाँ क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जा रहा है, या तो रिवॉर्ड्स के रूप में या फिर पनिशमेंट. राइट. सो दीज आर दी मोटिवेशन टूल. अब ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स क्या क्या होगा इस टाइप का, जहाँ भी थ्योरी अप्लाई हो रहा है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स क्या होगा. सबसे पहला है हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, देन मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल पूरा नैरो हो जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज में है, जो टॉप में है वही डिसीजन मेक कर रहा है, इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी मच नैरो. सो एवरी सुपरवाइजर कैन क्लोजली वॉच देयर सबऑर्डिनेट्स. फिर फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, रिजिड प्रोसीजर्स आर बीइंग followed. Communication mostly is downward. Top management is going to communicate with the middle and middle is going to communicate with the lower level of management. So एक top down approach है rather than upward. मतलब यहाँ फीडबैक वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, फीडबैक एंड सजेशंस यहाँ नहीं हो रहे. ठीक है. सो द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफन फील्स इम्पर्सनल. जहाँ की ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर है वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे. सो वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं होगा, बहुत इम्पर्सनल टाइप का होगा. ट्रस्ट, कोडाइल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ वहाँ नहीं होंगे. एंड ऑफकोर्स सेफ्टी वगैरह भी कम ही होंगे इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा, अब इसका क्या क्या लिमिटेशंस है. व्हेन थ्योरी एक्स इज़ यूज्ड एंड इट्स लिमिटेशन, कहाँ कहाँ ये वाला थ्योरी यूज़ होगा. A strong theory X approach may temporarily increase control and output, but over time several drawbacks appear. Employees may comply externally but become disengaged, hostile. यही है लिमिटेशंस. इसमें क्या क्या है कि एम्प्लॉयज़ लोग काम करने का इच्छुक नहीं रहेंगे. दे माइट नॉट फील लाइक वर्किंग इन सच सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग हो रहा है. क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में. हाई टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ लोगों को काम करना पसंद नहीं होगा, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा, एब्सेंट करेंगे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़. दे माइट नॉट बी सेटिस्फाइड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स लेस अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. राइट. सो ये सब चीज़ लिमिटेशंस है हमारा थ्योरी 5 का. आई होप ऑल दिस इज़ क्लियर. अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी Y. दिस वॉज थ्योरी X. दिस वॉज, हम लोग ये पूरा समझे, ये थ्योरी X है हमारा, थ्योरी X. राइट. अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी Y की तरफ. नाउ दिस इज़ थ्योरी Y. सो थ्योरी Y इज़ पॉजिटिव. दे सी वर्कर एज पॉजिटिव ह्यूमन बींग्स. जहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं अपना काम को. They accept the responsibility, they are accountable for doing the work, but they are satisfied working in the organization. They want control but not that much control कि उनको दबाव महसूस हो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. It suggests that employees are not naturally lazy, they are capable of self direction. वो खुद से अपना काम कर सकते हैं. They are creative, they are enthusiastic, they are motivated, self motivated to do their work. अब इनका भी कुछ कुछ बेसिक अजम्पशन है. वर्क इज़ अ नेचुरल, इज़ एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट इफ़ कंडीशंस आर फेवरेबल. मतलब जॉब का डिज़ाइन वहाँ अच्छा है, जो एम्प्लॉयज़ को जो काम दिया जा रहा है दे आर फॉर दैट जॉब. वो उस काम के लिए उनका स्किल सेट होगा, उनका नॉलेज उतना डेवलप होगा, तभी उन्हें वो काम दिया जा रहा है. वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल होगा एम्प्लॉयज़ के लिए.
So these are the assumptions. People will exercise self control and self direction to do their work if they are committed to the objectives of the organization. So यहाँ क्या है, जो हमने उसमें समझा, थ्योरी एक्स में समझा कि एम्प्लॉयज़ लोग वहाँ अपना ऑब्जेक्टिव्स, अपना गोल्स को पहले रखते हैं एंड देन दे थिंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बट यहाँ क्या है, यहाँ अपोजिट है. यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे रखा जाएगा एंड खुद के गोल्स को बाद में फुलफ़िल कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में. Commitment to objective is largely a function of the rewards associated with their achievement, particularly the higher level rewards जैसे recognition, growth, responsibility. तो यहाँ के लोग का ऐसे मानना है that they are not working for only the money. They want recognition, they want growth. They want growth for themselves as well as the organization. They feel responsible towards the betterment of the organization. Under proper condition, the average person not only accept the responsibility but they also seek it. यहाँ imagination use होगा, creativity use होगा. They are not just limited to the managers. Managers लोग ही सिर्फ क्रिएटिव रहेंगे, वो लोग जो काम बोलेंगे वही करना है, नहीं. यहाँ खुद का क्रिएटिविटी क्रिएट होगा, खुद का इमेजिनेशन से हम कुछ डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ इनोवेट कर सकते हैं. Right, in modern industrial life, most people's intellectual potential is only partly utilized. So अभी का जैसे इंडस्ट्रियल लाइफ है, यहाँ अधिकतर मोस्ट पीपल का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है, पार्टली ही यूटिलाइज होता है. सो दिस इज़ द बेसिक अजम्पशन जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट स्टाइल. यहाँ क्या होगा, ठीक उसका अपोजिट, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल होगा. मतलब डिसीजन मेकिंग इज़ पुश डाउनवर्ड, एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व. एम्प्लॉयज़ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यहाँ एम्प्लॉय होगा. एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट आर गोइंग टू कम and meet the decisions of the organization. They can make the decisions of the organization and they can together solve the organizational problems. Authority is still present but used through the influence. Authority यहाँ रहेगा but communication रहेगा. एम्प्लॉयज़ जो भी डिसीजन मीट कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन बता रहा है एम्प्लॉयज़ लोगों को, दैट विल बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट. देयर विल बी कंसल्टेशन प्रोसेसेस इन द कम्युनिकेशन. राइट, एम्फेसिस इज़ ऑन द जॉब इनरिचमेंट. ऑटोनॉमी मतलब कि डिसीजंस, एम्प्लॉयज़ हैव देयर ओन विल टू वर्क on their own terms and conditions. That is the meaning of autonomy, and they are being provided the meaningful tasks which they can absolutely do. अब यहाँ टूल्स क्या क्या चीज़ एम्प्लॉय हो रहे हैं. सबसे पहले डिज़ाइनिंग जॉब्स दैट आर चैलेंजिंग बट दे आर मीनिंगफुल फॉर द एम्प्लॉयज़. सो यहाँ जॉब एनरिचमेंट हो रहा है, जॉब एनलार्जमेंट हो रहा है. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, फॉर डेवलपमेंट, फॉर स्किल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ. सो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, देन सेमिनार्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. सो ये सब चीज़ किया जाता है ताकि ये सब टूल्स हैं एम्प्लॉयज़ किया जाता है जहाँ थ्योरी वाई एम्प्लॉय हो रहा है. देन गिविंग रिकॉग्निशन, फीडबैक, सेंस ऑफ अचीवमेंट, देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ फ्लेक्सिबल सुपरविजन होगा. पूरा कंट्रोल यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, फ्लेक्सिबल है, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर ही कंट्रोल किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को. देयर विल नॉट बी एनी माइक्रो मैनेजिंग. सो यहाँ मोटिवेशन इज़ बेसिकली इंट्रिंसिक. एम्प्लॉयज़ खुद मोटिवेटेड है अपना काम करने के लिए एंड दे आर गोइंग टू डू द वर्क विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन टाइम and in a very efficient manner. Now organizational features, क्या क्या होगा इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में. देयर विल बी अ लॉट फ्लैटर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल रहेगा, एंड फ्यूअर रिजिड लेयर्स क्योंकि यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड है.
एक ही मैनेजर कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब सब काम नहीं कर रहा है, बहुत सारा डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता चले जाएगा। सो उसमें हमने देखा था स्पैन ऑफ कंट्रोल वॉज वेरी लिमिटेड, बट थ्योरी वाई में स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत वाइड हो जाएगा। देयर विल बी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कमिटीज़, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट। टू वे कम्युनिकेशन, अपवर्ड फीडबैक। अब फीडबैक कैसे है? अपवर्ड है। वहाँ हमने देखा था फीडबैक डाउनवर्ड था, बट यहाँ क्या है? फीडबैक अप जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ फुलफिल्ड नहीं है, अगर एम्प्लॉयज़ को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है अपना टास्क कंप्लीट करने में, या फिर कोई भी इशू आ रहा है अपना टास्क कंप्लीट करने में, देन दे कैन रीच द टॉप मैनेजमेंट एंड दे कैन सीक देयर अप्रूवल। तो यहाँ फीडबैक है, यहाँ फीडबैक पॉसिबल है, एंड देयर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। देयर विल बी अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, ओपननेस, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यहाँ है ही साइकोलॉजिकल सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ को एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जा रहा है। This environment tends to be very much supportive, innovative and adaptive, right? Lastly, जैसे हमने थ्योरी वाई में सर्टन लिमिटेशंस चेकआउट किया था, यहाँ भी सर्टन लिमिटेशंस है। सो क्या क्या लिमिटेशंस है? नॉट एवरी एम्प्लॉय और सिचुएशन सूट्स फुल्ली थ्योरी वाई, सम पीपल नीड अ मोर स्ट्रक्चर अप्रोच। अब कोई एम्प्लॉय खुद के ऊपर उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दे माइट नॉट बी सेल्फ मोटिवेटेड, तब वहाँ थ्योरी वाई एम्प्लॉय नहीं किया जाता, थ्योरी एक्स ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इफ़ मैनेजर एज्यूम्स थ्योरी वाई ब्लाइंडली, थ्योरी वाई ही मैनेजर नहीं, वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी पार्टिसिपेटिव और देयर मस्ट बी डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि स्किल्स एंड डिसिप्लिन यहाँ लो होगा कंपैरेटिवली व्हेन वी आर चेकिंग आउट द थ्योरी वाई। तो यहाँ ये सब चीज़ें कम होंगी। इट मे लीड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लो प्रोडक्टिविटी और रोल एम्बिग्यूटी, ठीक है। इसलिए थ्योरी वाई ही सिर्फ एम्प्लॉय करना है, थ्योरी एक्स ही एम्प्लॉय करना है। रिजिड मैनेजमेंट को कभी रिजिड नहीं होना चाहिए। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अपने अपनी जगह में ठीक है, बट ये मैनेजमेंट अजम्पशंस है। सो मैनेजर डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहाँ ज़्यादा कंट्रोल का ज़रूरत है वहाँ थ्योरी एक्स एम्प्लॉय किया जाएगा, जहाँ एम्प्लॉयज़ लोग खुद मोटिवेटेड है काम करने के लिए, जस्ट दे वांट द इंसेंटिव्स, द बोनसेस, तब थ्योरी वाई वहाँ एम्प्लॉय किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, management can change their assumptions or they can shift their assumptions. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी questions पूछना हो, you are free to comment that down. I would love to give a reply to that. अब हम लोग फिर मिलते हैं next lecture में. Till then take care and keep studying, keep learning. Bye bye.